बहन जी, आपके बेटे को अगर मेरी बेटी से बातचीत करना है तो कहीं साथ साथ घूमने ये लोग जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सिद्धार्थ, तुम्हें भी अगर जाना है श्रुति के साथ तो जाओ, आपस में मिलो जुलो, बातचीत करो, एक दूसरे को समझो। मैं भी तुम्हें पूरी अनुमति देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं श्रुति से मिल लिया हूँ, देख लिया हूँ और समझ भी गया हूँ। और रही बात बातचीत करने की, तो फ़ोन है ना। और मम्मी, तुम्हारी तो हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इसलिए घर चलो, क्योंकि तुमको डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसलिए मम्मी, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अब चलो। और मेरे पास भी समय नहीं है। ठीक है, मैं देख लिया, समझ लिया, और आपकी भी सहमति है तो ठीक है। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ। मम्मी की तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है। देखने से लगता है मम्मी मेरी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन नहीं, मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि कुकिंग का काम तो करना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी का काम भी करना पड़ेगा। अरे इतनी छोटी सी बात, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है और गृह कार्य में दक्ष है, और इसे कुकिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी बहुत योग्य है, बहुत गुणी है। मेरी बेटी में तनिक भी आप लोग कमी नहीं निकाल पाएंगे, इतना आप जान लीजिए। और आजकल की लड़कियां कुकिंग नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? खाना पीना तो घर का ही अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरी लड़की बहुत अच्छी है, आपके पूरे घर को संभाल लेगी। थैंक यू आंटी, आई एम सो हैप्पी। मैं बस इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। इसी दिन तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरी बेटी बहुत अच्छे से आपका घर संभाल लेगी और आपकी माँ का सेवा भी करेगी। और क्या बहन जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छी रिश्तेदारी जुड़ रही है। मैं भी चाहती हूँ आपकी बेटी मेरे घर को संभाल ले। हाँ हाँ बहन जी, आप इसकी चिंता मत करिए, बस आप लोग शादी की तैयारी करिए, क्योंकि हम भी छठ मंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लगाना चाहते हैं। हाँ हाँ बहन जी, आप तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चाहती हूँ बहुत जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि मेरा कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे मम्मी, शुभ शुभ बोला करो, क्यों ऐसे बोलती हो? हाँ बहन जी, शुभ बोला करिए। बहन जी, जल्दी से शादी का डेट फिक्स करवाइए। हाँ हाँ, ये काम तो जल्दी होना बहुत जरूरी है। चलो मम्मी, घर भी पहुंचना है। इतनी जल्दी? रात का डिनर आप लोग खा के जाइए ना, श्रुति बनाएगी, उसके हाथ का आप लोग खा भी लेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि मेरी बेटी खाना कैसा बनाती है। अब तो खाना अपने ही घर में बना के खाएंगे। ठीक है बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। मन तो नहीं कर रहा है कि आप लोगों को कहते जाइए अब, लेकिन ठीक है, अब हम लोग संबंधी बनने वाले हैं, एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। ठीक है आंटी जी, चलते हैं, प्रणाम। खुश रहिए हमेशा। प्रणाम आंटी जी, खुश रहो। श्रुति, कैसी हो? ठीक ही समझो मम्मी। क्यों इस तरह क्यों बोल रही हो? कोई बात हो गई क्या? बात क्या होगी मम्मी, जो सोची थी वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, घर बहुत अच्छा है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मम्मी मैं खुश नहीं हूँ। श्रुति, क्यों खुश नहीं बेटा? खुल के बताओ ना। अब क्या खुल के बताऊं मम्मी, हनीमून पे जाने वाले थे लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि माताजी की तबीयत नहीं ठीक है। शादी के एक सप्ताह बाद माताजी बीमार पड़ गई, अब उनकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी, और तुम भी मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ के पुल बांध दियो। अब मरना तो हमें पड़ रहा है ना। अब हमें क्या पता था कि बुढ़िया जाते ही बीमार पड़ जाएगी, हम सोचे थोड़ी ना थे, और हमको तो देखने में हट्टी कट्टी लग रही थी, तुम्हारे जाते ही बीमार पड़ गई। नौटंकी बात है पूरी। अब तो झेलना मुझे पड़ रहा है ना मम्मी, मुझे झेलना पड़ रहा है, यही शादी का सुख मिला है। जाते ही एक बीमार सास और एक मानसिक रूप से बीमार पति। अब मेरे पति को सिर्फ माँ की चिंता है, उनकी बीमारी की चिंता है, मेरी खुशियों की परवाह इस घर में मम्मी किसी को नहीं है। सरल भाषा में मम्मी तुमको समझाए तो इन लोग को एक नौकरानी मिल गई है जो कुकिंग करे, इनकी माँ की सेवा करे, ये लोग खुश रहेंगे। और तुमको भी मम्मी साफ साफ बता दे रहे हैं, हमसे ये सब ज्यादा दिन तक नहीं होगा, इतना जान लो। किसी दिन हम अपना बैग पैक करेंगे और आ जाएंगे। श्रुति बिटिया, ऐसी गलती मत करना। ये बताओ, एक तुम्हारी ननद भी तो है ना? हाँ मम्मी है, आती है कभी कभी मिलने देखने। तो बेटिया अपना दिमाग लगाओ और जितना काम तुमसे हो करो, लेकिन मुंह से मत कुछ बोलना, समझ गई? जैसा हम कहेंगे तुमसे वैसे ही करना, बस अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। श्रुति, पानी दे दो हमको, बहुत देर से प्यास लगी है। श्रुति, कहाँ
फोन, नहीं तो बुढ़िया चिल्ला चिल्ला के ना मेरा खोपड़ी खा जाएगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ और जैसा कहूँगी वैसा ही करना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मम्मी, तुम टिकम लगाओ क्योंकि तुम टिकम लगाने में तो तेज हो, नहीं तो मैं तो तुम्हारे पास चली आऊंगी क्योंकि तुम ही मेरी शादी की हो। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है, ये खाक अच्छा घर है, मुझे कोई सुख नहीं है। जाते ही बीमार सास मिल गई, अब उनकी सेवा करें, हम नर्स है नर्स। लीजिए मम्मी जी पानी। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा हाल इस तरह हो जाएगा। मैं भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्या सोची थी, क्या सपने लेके आई थी, और यहाँ पे सेवा कर रही हूँ एक बीमार सास का। कुछ कह रही हो क्या बहू? नहीं मम्मी जी पानी पी लीजिए। हम लोग जो सोचते हैं वैसा कहाँ होता है। फिर भी आप चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं श्रुति, दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मम्मी जी किसी काम के लिए मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है श्रुति। बहू, श्रुति इधर आओ जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, तो शॉपिंग करने चलोगी ना? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तो ठीक है, शाम को हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ मैं श्योर आऊंगी, कह दी ना। श्रुति इधर आओ, श्रुति। बहू, अरे ये फोन पे कैसी आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है क्या? क्या बताएं, मेरी पागल सास है ना, हर समय श्रुति श्रुति श्रुति। हम तो पागल हो जाएंगे समझ लो, हर समय चिल्लाती रहती है। मैं दौड़ दौड़ के उनकी सेवा कर रहे हैं। कहीं भी मेरे जीवन में सुकून नहीं है। अभी होते ही एक बीमार सास मिल गई और मेरे पति मानसिक रूप से बीमार है। यानी किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी इस घर में हो गई। जी इधर आओ बेटा, इधर आओ। जब तक नहीं चले जाएंगे ना, बुढ़िया चिल्लाना नहीं बंद करेगी, चिल्लाती रहेगी, कंटिन्यू चिल्लाती रहती है। अभी कोई तो लगता है पागल हो जाएंगे। यही शादी का सुख मिल रहा है। आया बन गई हूँ, मुझे देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगी। कितनी स्मार्ट लगती थी, अब देखो मैं शादी करके फंस गई समझ लो। श्रुति, भाभी मम्मी कब से आवाज दे रही है आपको? हाँ मैं भी आवाज सुन रही थी, बहरी नहीं हूँ। नहीं भाभी, मेरे कहने का ये मतलब था कि मम्मी आवाज दे रही हो सकता है उनको किसी चीज की जरूरत हो। अब 24 घंटे तो उनकी सेवा में हम खड़े नहीं रह सकते हैं। सुबह से उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे, दवा देके आए हैं, पानी वानी पिला के आए हैं, क्रीम पाउडर भी लगा दिए हैं, और क्या चाहिए? अब थोड़ी देर के लिए अपना मूड अच्छा करने के लिए किसी से बात भी ना करें। अरे नहीं भाभी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं कर रही हो, आप ही तो कर रही हो। बस मैं ये कह रही थी कि मम्मी काफी देर से आवाज दे रही हैं, हो सकता है उनको किसी चीज की जरूरत हो। आप ही अपनी माँ की सेवा कर दिया करिए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं भाभी, क्यों नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। भाभी मेरा छोटा बेबी है ना, नहीं तो मम्मी की सेवा तो मैं अकेले कर लेती। अरे जब आती हैं तभी सेवा कर दिया करिए। ठीक है रे भाभी, जा रही हूँ, मम्मी को मैं ही देख लेती हूँ। हाँ हाँ जाइए देख लीजिए। तो जाइए अपनी मम्मी की सेवा करिए, अपनी बेटी होने का फर्ज निभाइए। सारी जिम्मेदारी एक बहू की नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप, जा रही हूँ मैं। वैशाली तैयार है ना? शाम को हम लोग शॉपिंग करने जरूर चलेंगे, खूब एंजॉय किया जाएगा। और वैसे भी मेरी ननद आ गई है तो मुझे भी थोड़ी राहत मिल गई है। तो ठीक है, मेरा वेट करना, मैं श्योर आऊंगी। नहीं आऊंगी ना तो घर में रहते रहते पागल हो जाऊंगी। मम्मी ये तुम्हारी दशा कैसी हो गई है? मम्मी तुम कैसी हो गई हो? मम्मी तुमको चोट कैसे लग गया, बताओ ना मम्मी बताओ। पल्लवी रोने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये चोट, मैं ना बाथरूम में फिसल गई थी और मुझे चोट लग गई। तो तुम जानती ही हो बुढ़ापे का शरीर है। मम्मी तुमको देख के बहुत दुख हो रहा है। मम्मी तुम कितना काम करती थी, कितनी सफाई रखती थी। अरे तुम चिंता मत करो, चोट लगी है ना, ठीक हो जाएगा। मुझे ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, बैठो। आगे रोना बंद करो। क्या तुम मुझे भी रुलाओगी क्या? चुप हो जाओ पल्लवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दीदी आप तो इस तरह गंगा जमुना बहा रही हैं जैसे लगता है मैं मम्मी जी की सेवा ही नहीं करती हूँ। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मम्मी को इस दशा में कभी नहीं देखे है ना, बहुत तकलीफ हो रही है। भाभी आपको बता नहीं सकते हैं, मम्मी हमारी बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सफाई करती थी, घर का सारा काम अकेली करती थी। हाँ जब करती थी तब करती थी, अब नहीं करती है। अब तो चारों खाने चित हैं, आपके सामने बेड पे बैठी है, देखिए लाचार है, कुछ नहीं कर पा रही है। सारे काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मुझे क्या मिला इस घर में, आते ही एक बीमार सास, और मैं ही तो कर रही हूँ ना, मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार तो करने नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ भाभी आप ही कर रही हो। तो ठीक है, ये गंगा जमुना मत बहाइए,
नहीं तो कोई आ जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि मैं अपनी सास का उत्पीड़न कर रही हूँ। चुप हो जा पल्लवी, मैं ठीक हूँ, मत रो बिटिया। आप ही अपना दुखड़ा सुनाई होंगी, तभी माँ बेटी का ड्रामा शुरू हो गया। आपकी बेटी गंगा जमुना बहाने लगी। भाभी आप गलत समझ रही हो, मम्मी हमसे कुछ भी नहीं कही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा है हम शाम को घूमने जा रहे हैं और आप आ गई हैं तो मम्मी का देख रेख कर लीजिएगा। ठीक है भाभी, हम कर लेंगे। और हाँ, शाम का खाना भी बना दीजिएगा क्योंकि आपके भैया जल्दी आ जाते हैं। ठीक है भाभी, बना देंगे, आप जाइए। और हाँ, एक बात और भी कहना चाहती हूँ, अपने भैया से सब कुछ मत लगा दीजिएगा। नहीं भाभी, भैया से हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दिन भर काम भी करो और सबकी बात भी सुनो। पल्लवी, अपने बच्चे को दूध पिला दो क्योंकि बहुत भूखा लग रहा है मुझे। मम्मी ये तो सो गया। वैसे मम्मी मैं दूध पिला के आई थी और सोने दीजिए। पल्लवी मेरे पास बैठो। नहीं मम्मी, मैं बैठूंगी नहीं। मम्मी मुझे तुम्हारी साड़ी बहुत गंदी लग रही है, सबसे पहले मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करती हूँ। पल्लवी मैं भी तुमसे कहने वाली थी कि मेरी साड़ी चेंज कर दो। मम्मी तुम परेशान मत हो, अपनी प्यारी मम्मी को बहुत अच्छी साड़ी पहनाऊंगी। मम्मी तुम पहले जैसी हो जाओगी। मम्मी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। मम्मी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। पल्लवी भगवान न करे कोई शरीर से लाचार हो, जानती हो तुम्हारी भाभी को बहुत आवाज देती हूँ फिर भी वो नहीं आती है। कभी कभी तो इसी कमरे में रहती है और मैं श्रुति श्रुति आवाज देती रहती हूँ तब भी नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है। जाने दो मम्मी, क्या कर सकते हैं, उनकी भी नई नई शादी हुई और तुम बीमार भी पड़ गई। तुम्हारी भी सेवा करती हैं, घर के सारे काम करती हैं। सारे काम नहीं करती हैं, झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने वाली आती है, वो किचन का भी बहुत सारा काम कर देती है। सिद्धार्थ बस इनसे बोला है कि तुम मम्मी की देखरेख किया करो, लेकिन हर समय मोबाइल पे बातचीत करती रहेंगी, अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने निकल जाएंगी। सप्ताह में 3-4 दिन को बाहर जाना ही जाना है। मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, सारा काम नौकरानी की जिम्मेदारी पर। बाथरूम में इतनी गंदगी थी, मुझे समझ ही नहीं आया, अब मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, मुझे चोट लग गया। काफी देर तक मैं बाथरूम में ही पड़ी थी, आवाज दे रही थी, तुम्हारी भाभी किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी, नहीं सुनी। उसी समय सिद्धार्थ आ गया, वो भी दौड़ के आ गई, नौटंकी करने में बहुत तेज है। सिद्धार्थ को देखती है तो इतनी प्यार से बात करेगी कि लगेगा उससे अच्छी बहू तो कोई है ही नहीं। सिद्धार्थ के जाते ही शुरू हो जाती है, इसकी माँ झूठी तारीफ करके अपनी बेटी की शादी मेरे सिद्धार्थ से कर दी। जाने दो मम्मी, तुम बच गई, फ्रैक्चर नहीं हुआ। पल्लवी बस ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं बच गई, फ्रैक्चर नहीं हुआ। अरे पल्लवी तुम कब आई? भैया मुझे आए हुए तो 2 घंटे हो गए। 2 घंटे नहीं हुए हैं पल्लवी, दोपहर से आई है। श्रुति नहीं दिखाई दे रही है। श्रुति मम्मी को छोड़ के कहाँ चली गई थी? पल्लवी दीदी आई थी इसीलिए मैं चली गई थी, मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी। ओह, मुझे बता दी होती तो मैं तुमको ले चलता। आप तो ऑफिस से खुद इतना थक के आते हैं और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पल्लवी दीदी को देखी मम्मी के पास है, इसीलिए मैं चली गई डॉक्टर को दिखाने। तो भाभी डॉक्टर रिपोर्ट कब देंगे? अब देखिए कब देते हैं। ठीक है मैं जा रही हूँ आराम करने, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ श्रुति जाओ आराम करो। दीदी आप खाना तो बनाती होंगी ना? हाँ भाभी खाना मैं बना दी हूँ, बस रोटी सेकना बाकी है और मैं जा रही हूँ सेकने। जाओ श्रुति तुम आराम करो। पल्लवी जाओ जल्दी से रोटी सेक लो, फिर खाना खा लेते हैं, फिर रात में तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। हाँ भैया ये ठीक रहेगा। श्रुति कैसी हो? ठीक है मम्मी, बिल्कुल ठीक है। और बताओ तुम्हारे घर का क्या समाचार है? ननद रानी आई थी, फिर क्या था मम्मी, मैं शाम को शॉपिंग करने चली गई, खूब एंजॉय की, बहुत मजा आया। और मैं ये भी कह दी थी शाम का खाना बना दीजिएगा, तो खाना बनाई थी मम्मी, बनाई थी खाना। मान गई अपनी बेटी को। मम्मी तुम तो उसी दिन की साड़ी पहनी हो, उसके बाद तुम्हारी साड़ी चेंज नहीं हुई क्या? नहीं पल्लवी, मेरी साड़ी कौन चेंज करेगा? श्रुति को आवाज देने से कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुनती है। मैं तुमको याद कर रही थी, देखो तुम आ गई। मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी साड़ी चेंज कर दूंगी, अपनी प्यारी मम्मी को सजा दूंगी। मम्मी जैसे आप हम लोग को बचपन में तैयार करती थी, वैसे ही अब हम आपको तैयार करेंगे। पल्लवी
मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं लाचार हो गई हूँ, दूसरे के सहारे हूँ। मम्मी फिर वही बात, हम लोग कोई गैर नहीं है, ये तो हम लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब हम लोग का भी कर्तव्य है कुछ करने का। इसलिए मम्मी ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मम्मी मुझे तुम्हारा कोई भी काम करने में बहुत खुशी होती है। अपनी बेबी से थोड़ा परेशान हो जाती हूँ ना, नहीं तो मम्मी मैं तो प्रतिदिन यहाँ पे आ जाऊँ। भाभी मेरे बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, तब तक मैं मम्मी के कपड़े चेंज कर देती हूँ। ठीक है लाइए दे दीजिए। ठीक है अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। हाँ भाभी ये ठीक रहेगा, तब तक मैं मम्मी के कपड़े चेंज कर लूंगी, नहीं तो मुझे देख के रोएगा भी। एक बच्चे का बवाल मुझे देखना पड़ेगा। मम्मी तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मम्मी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मम्मी तुम ग्रीन साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ बोलो कैसी हो? मम्मी मेरा बच्चा रो रहा है। हाँ जाओ पल्लवी देख लो। भाभी मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। अरे मैं तो ली थी, लेटा हुआ था, अब पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। बहुत शैतान बच्चा है। भाभी अभी तो बहुत छोटा है, इसको शैतान मत कहिए भाभी। मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ पल्लवी? मम्मी मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। जाओ पल्लवी, अब मत आया कर अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम एक बच्चा नहीं संभाल सकती हो? जानती हो अगर 15 मिनट लेट हो जाता बच्चा कोमा में चला जाता, समझ गई कि नहीं? हाँ मैं समझ रही हूँ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, जबकि मैं जानता हूँ तुम सारे काम बहुत जिम्मेदारी से करती हो। लेकिन सबसे पहला काम है तुम बच्चे की जिम्मेदारी को संभालो, सारे काम पीछे हो, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी होगी, इतना जान लो तुम। बहुत बच्चा है ये, हम लोग के सहारे है, इतना मासूम छोटा। अरे तुम कैसी माँ हो? मम्मी की काम कर रही थी, भाभी से बोली कि बच्चे को आप देख लो। बच्चा भाभी के पास था, भाभी फ्री थी, इसे बच्चे को दे दी थी। मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम साफ साफ सुन लो, अब तुम मायके नहीं जाओगी, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी की है। तुम उस घर का ठेका नहीं लियो, मेरे बच्चे का केयर करो। एक बार मैं तुमको फिर वार्निंग देता हूँ, तुमको अपने मायके नहीं जाना है, समझ गई? नहीं तुम ऐसा मत कहो, मैं सब बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी मम्मी से मिलने जरूर जाऊंगी। कुछ नहीं जानता, मैं साफ साफ बता देता हूँ, तुमको मायके नहीं जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं ले चलूँगा तुमको, ठीक है? लेकिन मैं चलूँगा तभी तुमको जाना होगा। अब अकेले तुम मेरे बच्चे को लेके अपने मायके नहीं जाओगी, इतना जान लो। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं ले चलूँगा ना, बोल दिया, लेकिन अकेले तुम नहीं जाओगी। हाँ बोलो सिद्धार्थ, ये बताओ तुम्हारा बेबी कैसा है? हाँ हाँ अब ठीक है, खतरे से बाहर है। सिद्धार्थ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मम्मी की डेथ हो गई है और तुम पल्लवी को बताओ, लेकिन पहले उसे ले आओ, और अभी उसे तुरंत मत बताना, नहीं बहुत परेशान हो जाएगी। कब हुआ है? बस थोड़ी देर पहले। ठीक है सिद्धार्थ, मुझे बहुत दुख है, मैं अपनी माँ को बचा नहीं सका। बताओ ना कोई बात हो गई क्या? नहीं, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, चलो चलते हैं हम भी तुम्हारे साथ। मम्मी मम्मी तुमको क्या हो गया? मम्मी 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 उठो। मम्मी अभी कल तक तो तुम ठीक थी, मुझे क्या पता था वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मम्मी उठो उठो मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, तुम्हारी सेवा मैं नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सकी तुम्हारी सेवा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। होने को कौन टाल सकता है? मम्मी एक बात करो प्लीज मम्मी, एक बार बोलो। रिश्ते वक्त देने से सलामत रहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं। अच्छे इतने भी मत बनो कि लोगों को बुरा लगने लग जाओ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए